महाराज जी, आपको हमारे शो स्वर्ण स्वर भारत की संकल्पना कैसी लगी? बहुत प्यारा है। स्वर्णस्वर भारत की जिसकी भी ये संकल्पना है, जिसके मन भाव में भी है उद्भव हुआ, बहुत सुंदर है। इससे सनातनीय संस्कृति का प्रचार होगा और हमारे जो युवा पाश्चात्य सभ्यता के संगीत की तरफ भाग रहे थे, वो भारतीय शास्त्रीय विधा की तरफ आएंगे और निश्चित रूप से युवाओं में नया जोश होगा, भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा और शास्त्रीय पद्धति का प्रचार पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी होगा। और इससे स्वर्णस्वर भारत का हमने सीधा सा अर्थ यह निकाला, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। इस सोने की चिड़िया से नन्हे मुन्ने छोटे छोटे युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर से गायन की चिड़िया स्वर्ण के रूप में निकाली जाएगी। यही स्वर्णस्वर भारत है। महाराज जी, आज का जो वर्तमान दौर है जी, इसमें हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी जो है पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में खोती जा रही है। जी, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं के लिए तो बीच बीच में ये जो कार्यक्रम है, ये सब बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के आशीर्वचन, उनके सद्वचन बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। युवाओं से हम यही कहेंगे, वो सिर्फ आंधी है। जीवन जीने का अगर रस चाहिए, आपको आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, तो आओ लौटें भारतीय संस्कृति की ओर, आओ लौटें भारतीय परंपरा की ओर। मान्यवर, हमारा अगला सवाल ये है कि जो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है या वर्तमान लोग हैं, ये भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय मानसिक सुख के। जी, ऐसे में आपका क्या सुझाव होगा? भौतिक सुख आपको व्यवस्थाएं बनाने से, देखिए भोजन व्यवस्था करने से जरूरी नहीं कि आपको भूख अत्यधिक लगे। बिस्तर बहुत अच्छा हो पर नींद न आए तो आपका बिस्तर किसी काम का नहीं। ऐसी स्थिति में हम सभी भारतवासियों से, सनातनियों से, जितने भी लोग इस मीडिया के माध्यम से देखेंगे, उनसे यही निवेदन करेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, जो पुरानी परंपराएं थीं, उनका पुनः अनुसरण करें, उनको माने, ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त हो सके, आपको डिप्रेशन ना हो, आपको तनाव ना हो। इसलिए शास्त्रीय संगीत, नाम उच्चारण, मंत्र जाप, भगवान की प्रार्थना, पूजा अर्चन, वंदन, इन सब पर ध्यान दें और पुनः वापस महाराज जी, हमारा अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि आज का जो दौर है ये पूरी तरीके से भावनात्मक उथल पुथल का दौर है। ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके का संगीत का कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, इन सब चीज़ों का महत्व कितना बढ़ जाता है इस दौर में? भोजन से शरीर की पुष्टि होती है, भजन से आत्मा की तुष्टि होती है, आत्मा पुष्ट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक शरीर को पुष्ट हेल्दी रखने के लिए भोजन की, पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन और आत्मा को एकदम मजबूत रखने के लिए, शार्प रखने के लिए, बहुत बड़ी क्रांति का योजना बनाने के लिए आपको अध्यात्म की आवश्यकता है। और हमें लगता अध्यात्म जीवन जीने की एक कला है, तब तो हमारा भारत विश्व गुरु है। और पुनः भारत को विश्व गुरु बनाना है तो एक नया संदेशा आपको अपने मन में उतारना पड़ेगा। भारतीय विधा, भारतीय सनातनीय संस्कृति और भारतीय ऋषि मुनियों की पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा। आओ लौटें भारतीय संस्कृति की।